देखिए बाबूजी महाराज ने जो व्रत चलाया था, वो अभी दिनों दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर आने से ही पता चलेगा यहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, एक्सपीरियंस करोगे, मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे हम लोग को महसूस होगा, पूरे संसार में फैलेगा। चीजें जो सिर्फ हमारे रामचंद्र मिशन में ही है, इसी सिस्टम में, कि यहाँ पे प्राणाहुति आत्मा से जो हमारे जो आप वो हमें प्राणाहुति ट्रांसफर करते हैं, उस वजह से हम ध्यान कर पाते हैं। अदरवाइज आप बैठोगे तो आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। रामचंद्र मिशन आश्रम में जो हमने तमाम अभ्यासियों से बात की है, और हमारे साथ में वो लोग खड़े हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो भौतिकवाद में लोग डूबे रहते हैं, लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तो किसी आनंद की अनुभूति करते हैं। आपका सुनाम? सुनिए, आप कहाँ से? जयपुर राजस्थान। जयपुर। और आपका? सिद्धि फ्रॉम जयपुर। सिद्धि और सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी सिद्धि जी? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, हम लोग सब जगह जाते हैं, बड़े तीर्थों में जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, आनंद की खोज में जाते हैं, शांति मिले। यहाँ आप आए हैं तो औरों से यहाँ पे भिन्नता क्या है? यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट चीज है, जो सिर्फ हमारे रामचंद्र मिशन में ही है, इसी सिस्टम में, कि यहाँ पे प्राणाहुति दी जाती है। जो आप मंदिर में किसी स्थापना करते हो, कोई मंदिर जैसे अयोध्या बना था, तो उसमें मूर्ति पूजा ऐसे इतनी होती, पहले प्राणाहुति दी जाती है, फिर सब आते हैं, है ना, तो वो ऐसा लगता है तब वो पूजनीय हो जाती है। तो सोचो जब मूर्ति में प्राणाहुति दी जाती तो हमारे अंदर वो चीज आ जाए, तो वो चीज इतनी अलग है। मतलब जीवात्मा है, बिल्कुल, उसमें प्राणाहुति तो सीधे परमात्मा से, बिल्कुल परमात्मा से जुड़ा हो जो जाता हमारे गुरु हैं वो हमें प्राणाहुति ट्रांसफर करते हैं, उस वजह से हम ध्यान कर पाते हैं। अदरवाइज आप बैठोगे तो आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। बहुत आदमी विचार बोर हो आते हैं। जाता है, लेकिन जब यहाँ पे डूब जाता है। अच्छा, जो ध्यान लोगों में नहीं लगता, भटकाव रहता है, यहाँ आने के बाद जब इस हम सीटिंग देते हैं तो जो अनुभूति है उसको थोड़ा अब बाहर की दुनिया में तो वैसे आप मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे, तो आप आओगे तो मतलब आपने चाहे सिटिंग ना भी ली हो, तो आप पहली बार ही आपको बहुत हल्का फील होगा यहाँ पे आने ना, बहुत हल्का। फिर आप सिटिंग लोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर सारी क्लीनिंग होगी, जो भी बाहर के विचार है, सारा डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे दूर होगा। फिर आपको समझ में आ जाएगी, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग से आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ये तो बोलते ना, जब तक आप खाओगे नहीं लड्डू तब तक आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। वैसा ही फल है जो स्वयं अनुभूति हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे आप क्या करते हैं? मैं अभी अधिवक्ता, एडवोकेट। जब ऐसे लोग जुड़ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है, हम ये जानना चाहेंगे जो शाहजहांपुर, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, हम लोग तीर्थ के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आज यहाँ शांति और क्रांति की धरा हम इसे बोलते हैं। शांति की धरा इसलिए कि बाबूजी महाराज की जन्मस्थली है, और क्रांति की धरा इसलिए कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह की जन्मस्थली, जो काकोरी एक्शन कांड के हमारे बलिदानी। यहाँ क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा तीर्थ बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आने से ही पता चलेगा यहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, एक्सपीरियंस करोगे, मेडिटेशन करोगे तो मुझे लगता है सब टुक टुक वाले, रिक्शा वाले अब तो सब बाबूजी को जान गए हैं। उन सबको पता चल गया है कि बाबूजी कौन है, बिकॉज अभी बाहर जाके बोलते हैं बाबूजी के घर जाना है, तो बस वो ले जाते हैं, उनको सब पता चल गया है। तो देखो यहाँ जो है, ये शाहजहांपुर वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा जैसे रहता है, तो हम ये भी कहते हैं कि इतनी बड़ी महान आत्मा, जहाँ 165 देशों से लोग आए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। हम कहते हैं जो सुपर क्लास से लेकर के हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं, और वो आनंद की अनुभूति यहाँ पे कर रहे हैं। आप बताइए क्या करना है? जोधपुर राजस्थान। क्या नाम है आपका? मेरा किरण। अच्छा, आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। देखो, मैं तो शाहजहांपुर तो मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अच्छा, लेकिन शाहजहांपुर के जैसे सहजमान की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें से जैसे वो बताया कि जैसे कि बाबू ने इतना लोगों के लिए अच्छा किया और लोग इस चीज में जुड़े, मतलब पहले तो धीरे धीरे मतलब 5-10 ही आए, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़े, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। खुद तो अनुभव किया है, तभी बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं प्राणों की उस टाइम से जब इतनी गहरी प्राणों थी तो धीरे धीरे जब वो
नहीं लगी, जैसे प्राणोटी आने लगी तो लोग काफी बढ़ने लगे, ऐसे काफी बढ़ने लगे। पर अभी ऐसे ही बनते बनते इतने लोग आ गए कि ये सोचो कि बहुत बड़ी बात होती है, ये चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अनुभूति हम देखो, अपने खुद के अनुभव भी हमें है, लेकिन हम बता नहीं सकते। तो नाम भी इतना प्यारा है, अभ्यासी, मतलब सतत अभ्यास हम करेंगे तो साक्षात जो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो सार्थक हो जाएगा जीवन। सीनियर सिटीजन लग रहे हैं और पास में खड़े होकर के जैसे नहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण शरीर में हो जाता है, वैसा मेरा नाम प्रसाद के आसाम से आया हूँ। आसाम से। बाबूजी के अच्छा, क्या कहेंगे बाबूजी, थोड़ा सा आप तो बाबूजी के समय से जुड़े हुए होंगे ना, तो ये तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन पा करके हम लोग धन्य। थोड़ा सा बताइए, बाबूजी महाराज जब थे वो जो साधना कराते थे, वहाँ जो उन्होंने एक पौधा लगाया था वो विशाल बट वृक्ष बन गया है, तो क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए बाबूजी महाराज ने जो वृक्ष लगाया था, वो अभी दिनों दिन बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा, और ये पूरे संसार में फैलना, इनका फेज जो है काम, उनको उन्होंने जो काम किया उसका धीरे धीरे हम लोग को महसूस होगा, पूरे संसार में फैलेगा। क्योंकि 1944 में जब दादाजी महाराज ने उनको आदेश दिया था कि अब इस चीज को आगे फैला दो, तो मैंने बाबूजी से पूछा था, मैंने कहा आपने क्या काम किया? तो बोले देखो भाई, हमारा जब कोर्ट का छुट्टी हुआ तो हम घर से 5 दिन की रोटियां बनवा करके लेके गए थे। अच्छा, 5 दिन की। हाँ। और ट्रेन में जो है हमको पखाना के पास जगह मिलती थी। अच्छा, क्योंकि सीट में बैठे कोई आप आए सड़के सड़के तो हम तो वहां जाके बैठ जाते थे। हाँ। फिर मैंने कहा आपका कोई जान पहचान नहीं था, आपने वहां जाके क्या काम किया? बोले कि हम अपना पूरा वायुमंडल में हम अपना काम करते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब रात को तो आपको रुकना था, तो वहाँ तो कोई जान पहचान कुछ नहीं थी, तो आप फिर रात को कैसे रुके, कहाँ रुके? तब बोले कि शाम का टाइम में हमने लगा कि महाराज से कहा अब रात को रुकना है, किधर जाऊं? तो वो हमको ग्रीन सिग्नल देते चले गए। जैसे अभी मान लीजिए सड़क जा रही, इधर मुड़ी, एक सड़क इधर मुड़ी, तो हमको ग्रीन सिग्नल होता था इधर मुड़ो। ऐसे हम चलते गए टेसीवर दातारी के घर जाके हमको रुका दिया। तो वहाँ हम जब गए तो उनसे हमने कहा मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूँ और 3 दिन के लिए हजार का जो बरंडा है, बरंडे में बस रात को आके मैं सोऊंगा, सुबह चला जाऊंगा, उसका परमिशन चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, कोई अगर बिना पूछे सोते हैं तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम भाई अपना रात को आते थे, दिन में हम अपना काम करते थे। तो फिर उसके बाद में बोले कि बड़ाचारी जी बहुत बड़े विद्वान थे, एकाध क्वेश्चन उन्होंने किया हमसे, तो हमने जवाब दे दिया। उसके बाद दोबारा फिर हम गए, तो जाके फिर हमने परमिशन मांगा, तो फिर बड़ाचारी जी बोले साहब पिछले बार तो आप बरंडे में ठहरे थे, इस बार आपको इस रूम में ठहरना है। अच्छा, और खाना भी हमारे घर में खाना है। अच्छा, तो हमने एक बार उनको कहा नहीं साहब, बोल नहीं साहब इस साल आपको यहाँ ठहरना, तो वे हमको सुविधा हो गया। तो फिर बड़ाचारी जी बोले हमसे क्वेश्चन करते थे, बार बार चलते लास्ट में क्या चौथे साल बड़ाचारी जी हमको 60 पेज का क्वेश्चन लिख के भेजते, हम उनका जवाब देते। 5वें साल जो है बड़ाचारी जी का लेटर आया कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। अच्छा, तो हमने फिर लिखा आप वहाँ से दिल्ली आइए, दिल्ली से लखनऊ में मेरी होती है, शाहजहाँपुर आप उतरिए, फिर वहाँ से राय बहादुर प्रसाद का घर पूछ लीजिए। तो वो फिर आए, फिर हमारे घर आए। घर आने के बाद में हमने उनको नहाने के लिए पानी उन्होंने सब इंतजाम किया। फिर हमारे सामने जब वो बैठे तो हमारी इच्छा हुई उनको सीटिंग देने की। तो हमने उनसे कहा साहब हम ऐसा ध्यान पूजा करते हैं, आप भी करना चाहें कर सकते हैं। तो बोले ठीक है साहब, तो हमने उनको सीटिंग दिया। जो ही हमने सीटिंग खत्म की वो एकदम रो पड़े। तो बोले हम घबरा गए। तो फिर वो बोले कि नहीं साहब मैं और वो दुख के मारे नहीं रोया हूँ, मैं इस दुख के मारे रोया हूँ कि मैंने 5 साल आपको जो टेस्ट करने में जो बिता दिए,
वो बात का कमा दिए। उस बात का दुख है हाँ। कि 5 साल पहले आप बचत कर लेता तो बहुत होता। तब जब हम बोले भाई ये सब मेकअप हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। मीडिया हमारा बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में फिर हमने सुना है बड़दातारी जी पाऊ जी पसाते जाते रहते थे। एक बार बड़दातारी जी वो बाबू जी बोले बड़दातारी जी एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। हाँ, हाँ, अब आप और मैं अब एक कंडीशन में पहुंच गए। हाँ, हाँ। तो अब एक काम करो, मेरे को छुट्टी करो, ये काम आप संभालो। अच्छा। तो बड़दातारी बोले साहब ये कैसे, आपको छुट्टी करूँ और मैं संभालूं, मेरी छुट्टी कीजिए। तो बोले कि आप जाना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले गुरुदक्षिणा दो। 71 में बसंत उत्सव के टाइम में तो जैसे बसंत उत्सव कल अपना शुरू हो रहा है, तो आज हमने देखा बाबूजी बहुत उदास से बजे रोकता वहां पी लिया, फिर ऐसा घूम चले, ऐसा किसी से खास बात नहीं करते, बहुत उदास से थे। तो हम लोग का ऐसा फील हो रहा था कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे थे। अब साहब रात का टाइम में कस्तूरी बहन भी आई हुई थी। तो जैसे आप लोग 10 आदमी इधर बात कर रहे हैं, 10 आदमी इधर कर रहे हैं, तो कस्तूरी बहन जिस कमरे में थी उसमें हमारे 300 के आगे एक दया भाई पटेल भी थे। तो बातें हो रही थी। अचानक बहन जी बोली अब क्या टाइम हो गया? तो बहन जी 8:45 हुआ है। बोले अभी अभी वो दादाजी जी चले गए, वो दूर है, कस्तूरी बहन शाहजहाँपुर है। ठीक। फिर सुबह अनाउंसमेंट हुआ तो तारी जी के पिताजी सीए राजगोपालाचारी जी वो अनाउंसमेंट करते थे। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कल 8:45 में बड़दातारी जी चले गए हैं और बाबूजी महाराज ने कहा है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो व्यवस्था मिल गई। तो ये सुन के हमको बड़ा सम्मान लगा कि ऐसा भी होता है। तो सब तो देखो कितना बाबूजी ने वो चीज, वो प्रसंग बताए जो शायद बहुतों को नहीं पता, और आज हमको तो पहली बार। अच्छा, ये जो आश्रम की यहाँ जो स्थापना हुई थी तब आप थे आप? हाँ। तो ये इसलिए ये जो कार्यक्रम, जो अनुष्ठान है, स्वर्ण जयंती समारोह है, ये पूर्ण सार्थकता को प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे नींव की ईंट रहे इस आश्रम की। तो देखिए, बहुत सभी को बहुत बहुत श्री चरणों में नमन, और हम भी धन्य हो गए आप सबके साथ में। और हमारा चैनल P2C डालेंगे, आ जाएगा, और जो हम 2 वीडियो हमारी चली है यहाँ पे तो खूब वायरल हुई, सब तक पहुँच गई है।